वेलकम बैक टू एडुस्फेयर। एडुस्फेयर पे आपका स्वागत है। रशिया हिट बैक हार्डेड सबमरीन आर्म विद न्यूक्स नियर यूएसए। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूएसए ने रशिया के कोस्टल एरिया के पास कहीं न्यूक्लियर सबमरीन है जो डिप्लॉय की है। उसी के रिटेलिएशन में रशिया ने भी यूएस के टेरिटोरियल एरिया से करीब इंटरनेशनल वाटर में एक न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय की है। जी हाँ, न्यूज़ में यहाँ पे देखिएगा आप लोग, द गार्जियन का कटिंग है। ट्रम्प्स मूव न्यूक्लियर सबमरीन आफ्टर एक्स प्रेसिडेंट की जो ट्वीट है, ऑर्डर कम्स आफ्टर प्रेसिडेंट एंगर ट्वीट्स फ्रॉम Dmitry Medvedev called Trump threat sanctions Russia over Ukraine step towards war. Putin after hint to no hint sanctions as a says he want stable peace in Ukraine. जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूक्लियर घटना की जो आने वाले समय में दुनिया की राजनीति की दिशा ही बदल सकती है। रशिया वर्सेस यूएसए न्यूक्लियर जो एक दूसरे को धमकी दी जा रही है, क्या ये एक नई कोल्ड वॉर की शुरुआत है? ट्रम्प ऑर्डर, यहाँ पे देखिएगा, ट्रम्प ऑर्डर न्यूक्लियर सबमरीन मूव्ड आफ्टर रशियन प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट। बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने इधर कवर किया। ट्रम्प ऑर्डर्स न्यू सबमरीन टू रीपोजिशन एमिड वॉर वर्ड्स विद द रशिया। चलिए इस पूरे जियोपॉलिटिक्स को सिस्टमेटिकली समझते हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक्सप्लोसिव डिसीजन लिया है जिसमें उन्होंने 2 यूएस सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन को एप्रोप्रिएट रीजन में रीपोजिशन करने का ऑर्डर दिया है। ट्रंप ने कहा है, दिस इज ए प्रिकॉशनरी स्टेप टू रिपोज टू मेडवेदेव प्रोवोकेटिव न्यूक्लियर टॉक्स। ये सबमरीन किस रीजन में है गई है वो क्लासिफाइड है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये यूरोप या फिर आर्कटिक के वाटर्स में हो सकती है, डायरेक्टली रशिया के डोर स्टेप पर। क्या ये पावर शो है या फिर न्यूक्लियर डिटरेंस का एक नया राउंड है? फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट डिमिट्री मेडवेदेव ने कहा है कि इफ़ यूएस इम्पोज सैंक्शंस और इंटरफेरेंस देन रशिया कुड एक्टिव इट कोल्ड वॉर एरा डेड हैंड सिस्टम। डेड हैंड क्या है भाई? एक ऑटोमेटिकली रिटेलिएटरी न्यूक्लियर लॉन्च सिस्टम है जो अगर रशिया का टॉप कमांड भी डिस्ट्रॉय हो गया ना, तब भी ये सिस्टम काम करेगा। ये सिर्फ कोल्ड वॉर का पार्ट नहीं है, बल्कि अब भी टेक्निकली एक्टिव माना जाता है। ये एक न्यूक्लियर रेड लाइन था जो मेदवेदेव ने क्रॉस की। ट्रंप के एक्शन के बाद रशिया के जो एमपी विक्टर वोडोल्स्की ने कहा कि रशिया ऑलरेडी हैज़ ए फार मोर न्यूक्लियर सबमरीन्स पेट्रोलिंग ग्लोबल ओशियन देन द यूएस। इसका मतलब ये है कि रशिया ऑलरेडी यूएस के आसपास स्टेल्थ सबमरीन्स तैनात कर चुका है। रशियन मीडिया के मुताबिक एक टाइफून क्लास का या फिर बोरी क्लास का सबमरीन को अटलांटिक ओशियन के इंटरनेशनल वाटर में डिप्लॉय किया गया है, जस्ट आउटसाइड यूएस वाटर। मैसेज क्लियर है, अगर यूएस मूव करेगा तो रशिया उससे एक कदम आगे रहेगा। क्रेमलिन के जो स्पोक्सपर्सन है डिमिट्री पेस्कोव ने कहा, एवरीवन मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल विथ न्यूक्लियर वर्ड्स। ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट था एस्केलेशन से बचने के लिए, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर यूएस सबमरीन्स एनी वे रिमेन ऑन कॉम्बैट ड्यूटी। रशिया ने एस्केलेशन डिनाई किया है, लेकिन रियलिटी में कुछ न्यूक्लियर वाटर्स और टेंशन हो चुके हैं। क्या ट्रंप का ये मूव सीरियस है, सिंबॉलिक भी है? अपकमिंग जो यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, या फिर स्ट्रेटजिक भी है यूक्रेन सीज फायर प्रेशर के लिए? बट रशिया का रिपोर्ट ज़्यादा कोवर्ट और पावरफुल है। सबमरीन्स के थ्रू थ्रेट देना बिना एक्चुअल वॉर के एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। दिस इज मॉडर्न कोल्ड वॉर एरा, नो लाउड मिसाइल्स, जस्ट क्वाइट सबमरीन्स विद न्यूक्स। नाटो इज़ वॉचिंग क्लोजली, स्पेशली यूके और फ्रांस जो खुद न्यूक्लियर पावर है। इंडिया के लिए कंसर्न है।
एस्केलेशंस के इम्पैक्ट एनर्जी रूट पर भी ग्लोबल स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। चाइना साइलेंटली मॉनिटर कर रहा है ये सब, क्योंकि अगर यूएस और रशिया कॉन्फ्रंटेशन होता है तो बीजिंग को बेनिफिट हो सकता है। ये एक रिमाइंडर है कि न्यूक्लियर वेपन्स अब सिर्फ डेटरेंट नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिकल प्रेशर टूल बन चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप ने अननेसेसरी टेंशन्स बढ़ाई है या फिर रशिया ने ज़्यादा एग्रेसिव रिस्पॉन्स दिया है? कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।